राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल अक्षय नवमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी बनाया जाता है। इस भोजन को भगवान विष्णु और महादेव जी को अर्पित किया जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि लक्ष्मी जी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी। पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव जी को खिलाया। तब से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चलिए अब हम आंवला नवमी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 9 नवंबर को रात्रि 10:45 पर होगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर को रात्रि 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को अक्षय नवमी या आंवला नवमी मनाई जाएंगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं। आंवला नवमी पर शुभ योगों का निर्माण। ज्योतिष की माने तो आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर देर रात 1:42 तक होगा। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के बाद विधि पूर्वक आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। के अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस योग में आंवले की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। आंवला नवमी की पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने व्रत का संकल्प करें। आंवला नवमी के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ले। इसमें आंवला जरूर शामिल करें। आंवला नवमी पर खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि बनाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। अब पेड़ के चारों ओर तने में पीला सूत या मोली बांधकर 7 बार लपेटें। कपूर या शुद्ध घी से आरती करते हुए 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों का तर्पण भी करें और पितरों के निमित्त ऊनी वस्त्र और कम्बल आदि का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़े या सुने। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आंवला पूजन के बाद खुद भी परिवार सहित उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवला नवमी पर ये काम करना बहुत शुभ रहता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है।
आंवला नवमी के छोटे छोटे उपाय। आंवला नवमी का दिन बेहद खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को आंवले का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पर उनकी कृपा होगी। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। उसके पश्चात आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है। आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि का वास होता है, इसीलिए अक्षय नवमी को आंवले की पूजा की जाती है। घर में इसे लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें निकलती है। इसका लाभ लेने के लिए आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी को अपने परिजनों के साथ आंवले के पेड़ के नीचे समय व्यतीत करना चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और उनको केसर वाली खीर का भोग लगाएं। इसके बाद इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों को खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर से आर्थिक संकट दूर करेंगी। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के निमित्त कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन सुबह शाम इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और धन आगमन के नए नए अवसर मिलते हैं। इस दिन स्नान करके शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर आंवले के वृक्ष का पूजन करें। वृक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और जल में दूध मिलाकर आंवले की जड़ को सींचे एवं आरती कर वृक्ष की प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी और आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी निकल जाएगा। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से सभी आदि व्याधियों का नाश होता है। इस दिन किसी भी रूप में आंवले का सेवन करना बेहद लाभदायक माना जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। आंवला नवमी का महत्व पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला व शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है
उसका रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा और सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।